नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं, यह मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई है। आधुनिक मनोविज्ञान आज जिस बात को बड़े बड़े नामों और सिद्धांतों से समझाता है, बुद्ध ने उसे हजारों वर्ष पहले बिना किसी प्रयोगशाला, बिना किसी तकनीक के समझ लिया था। विज्ञान कहता है मन विचारों का कारखाना है। बुद्ध कहते हैं मन तुम्हारी दुनिया का निर्माता है। दोनों एक ही बात कहते हैं, बस भाषा अलग है। कभी गौर किया है, तुम सुबह उठते हो और मन अचानक चिंता से भरा होता है। आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहां पहुंच रहा हूं। तुम अपने भीतर के अराजकता को बाहरी दुनिया पर थोपते रहते हो और इसी दौरान मन तुम्हें एक ऐसे भूल भुलैया में फेंक देता है जहां रास्ता दिखाई देता है, लेकिन तुम उस रास्ते पर चल नहीं पाते। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव कैओस, यानी विचारों का तूफान। वही तूफान जिसके बीच खड़े तुम यह मानने लगते हो कि दुनिया मुश्किल है, जीवन कठोर है और शायद सफलता तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कठिन दुनिया नहीं, कठिन मन है। दुनिया वही है जो तुम्हें रोज मिलती है, पर तुम उसे कैसे देखते हो, यह तुम्हारा मन तय करता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे अनुभवों को आकार देता है। मन ही तुम्हारी असफलताओं का रंग भरता है। मन ही तुम्हारे डर को तुम्हारी आंखों के सामने विशाल बना देता है। तुम असफल नहीं हो, तुम्हारा मन तुम्हें असफल महसूस कराता है। कल्पना करो, एक युवक बुद्ध के सामने बैठा है। उसकी आंखों में थकान है, चेहरे पर निराशा, दिल में भारीपन। उसने दुनिया में सब कुछ किया पर शांति नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। वह बुद्ध से पूछता है, भगवान मैं इतना दुखी क्यों हूं। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे उसकी आत्मा की गहराई को पढ़ लिया हो। बुद्ध कहते हैं तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा मन तुम पर नियंत्रण करता है। ये शब्द सुनकर युवक समझ नहीं पाता, पर कुछ हल्का महसूस करता है। यही वह जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है अनकंट्रोल्ड माइंड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, यानी अनियंत्रित मन इंसान को रोक देता है, थका देता है, भ्रम दिलाता है और उसे बार बार अपनी ही नजरों में छोटा साबित करता है। यही कारण है कि तुम कोशिश करते हो, फिर भी तुम्हारी कोशिशें आधे रास्ते में टूट जाती हैं। तुम निर्णय लेते हो, लेकिन मन तुम्हें डराकर बदल देता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन पीछे खींच लेता है। यह दुनिया नहीं रोकती, तुम्हारा मन रोकता है। तुम शायद कई बार सोचते हो कि तुम बदल जाओगे, नया जीवन शुरू करोगे, पर अगले ही दिन मन तुम्हें याद दिला देता है तुम नहीं बदल सकते और तुम इस आवाज पर विश्वास कर लेते हो। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई इंसान लगातार असफल महसूस करता रहे तो उसका दिमाग उसी पैटर्न को अपनी पहचान मान लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो, पर सच यह है कि तुम्हारा मन असफल होने की आदत डाल चुका है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इस वाक्य में जीवन का पूरा विज्ञान छिपा है। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। तुम जिस डर को बार बार दोहराते हो वह तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। तुम जिस कमी पर फोकस करते हो वही जीवन में और बढ़ती जाती है। बुद्ध का ज्ञान कहता है तुम्हारे दुखों, डर, असफलताओं और कमजोरियों का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर बैठी भ्रम की परतें हैं। और जब तक तुम मन को नहीं समझोगे तब तक सफलता तुम्हारे लिए एक सपना ही रहेगी। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, जीवन में सफलता कैसे मिले। बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने मन को जान लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस उत्तर में महानता इसलिए है क्योंकि मन को जान लेना ही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान अपने विचारों के पैटर्न को पहचान लेता है तो उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। तुम वही हो जो तुम देखते हो और तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारा मन तुम्हें दिखाता है। अब इस चीज को अपने जीवन में देखो। कितनी बार तुमने योजना बनाई होगी सुबह जल्दी उठने की, पढ़ाई करने की, नया कौशल सीखने की, व्यवसाय शुरू करने की, लेकिन मन ने कहा थोड़ी देर और आराम, अभी नहीं, और तुम मान गए। कितनी बार तुमने तय किया था अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा, अब मैं मजबूत बनूंगा, लेकिन मन ने फुसफुसाया लोग क्या कहेंगे,
तुम हार जाओगे, तुम्हारे पास क्षमता नहीं, और तुम फिर मान गए। मन ऐसा ही है, वह तुम्हें एक पल में राजा बनाता है और अगले ही पल भिखारी जैसा महसूस करवाता है। पर बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित करो, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मनोविज्ञान कहता है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन से बड़े बन जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन की आवाज में कैद हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी रुकावटें हैं वे दुनिया ने नहीं डाली, मन ने डाली। तुम्हारे सपने जितनी बार टूटे हैं उन्हें किसी ने नहीं तोड़ा, तुम्हारे मन ने तोड़ा। तुम जितनी बार पीछे हटे हो तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, तुम्हारे मन ने रोका। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अब एक बात सुनो, तुम्हारा दुख असल में यह नहीं कि तुम सफल नहीं हुए, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने कभी अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम बस उसके गुलाम बनकर जीवन काटते रहे और तुम्हें लगा कि यही जीवन है। लेकिन सच यह है कि जीवन की शुरुआत तभी होती है जब तुम मन को पालने से बाहर निकालते हो और उसे साधना शुरू करते हो। इसी को मनोविज्ञान कहता है, माइंड रीप्रोग्रामिंग। जब तुम अपने विचारों को बदलते हो तुम अपना जीवन बदलते हो। जब तुम अपनी सोच को नियंत्रित करते हो तुम अपनी दिशा बदलते हो। जब तुम मन को काबू में करते हो तुम असंभव को भी संभव बना देते हो। और यही बुद्ध का ज्ञान है, सफलता बाहर नहीं मन के भीतर है। अब कल्पना करो, तुम एक शांत जगह बैठे हो, बिल्कुल अकेले, कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई डर नहीं, और तुम्हारे सामने एक दर्पण रखा है। तुम उसमें खुद को देखते हो, लेकिन जो चेहरा दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारा मन है। वही मन जिसने तुम्हें 1000 बार गिराया, वही मन जिसने तुम्हें 1000 बार डराया, वही मन जिसने तुम्हें सपने दिखाए, और वही मन जिसने तुमसे वे सपने छीन लिए। अब बुद्ध की फिर वही आवाज सुनाई देती है, अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे निर्देश दो, क्योंकि मन को जिसने जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। यही वह दरवाजा है जहां से तुम्हारा असली बदलना शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहां तुम अपनी जिंदगी के मालिक बनना शुरू करते हो। जब बुद्ध ने कहा था कि मन को जीत लो, जीवन अपने आप जीत में बदल जाएगा, तब वे केवल एक आध्यात्मिक वाक्य नहीं बोल रहे थे, बल्कि वे मानव दिमाग की सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक सच्चाई को उजागर कर रहे थे। मन का भटकना, मन का डगमगाना, मन का बार बार हमें धोखा देना, यह कोई रहस्यमय चीज नहीं है। यह वही माइंड है जिसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी द वॉन्डरिंग मशीन कहती है। एक ऐसी मशीन जो किसी भी चीज पर स्थिर नहीं रह पाती। इसे सर्वाइवल के लिए बनाया गया था, फोकस के लिए नहीं। और जब हम आधुनिक जीवन में यही भटकता मन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब संघर्ष शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था कि मन को जीतना सीखो, लेकिन जीतने का मतलब मन को मारना नहीं होता। जीतने का मतलब उसे समझना, उसे निर्देशित करना, और जब वह भटके उसे प्रेम से वापस अपनी राह पर लाना है। मन एक बच्चे की तरह है जिसे बार बार वही चीज पकड़ने में मजा आता है जो चमकदार हो, जो मजेदार हो, जो आसान हो। और यही कारण है कि विद्यार्थी पढ़ने बैठते हैं और 5 मिनट बाद फोन का नोटिफिकेशन दौड़कर मन को उठा ले जाता है। जॉब करने वाले लोग किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि मन के लिए बोरिंग काम सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मन को जीतना सबसे पहले यह समझना है कि वह आपका विरोधी नहीं, आपका अनट्रेंड साथी है। और बिना ट्रेनिंग के मन हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, कठिन रास्ता कभी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि मन का भटकना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से होता है। दिमाग का यह हिस्सा हर उस समय सक्रिय हो जाता है जब हम किसी काम पर गहरा फोकस नहीं कर रहे होते, और जैसे ही यह सक्रिय होता है हमारे विचार इधर उधर तैरने लगते हैं। अतीत, भविष्य, फालतू कल्पनाएं, डर, इच्छा, अधूरी बातें, हर अनचाहे रास्ते पर। बुद्ध ने इस डिफॉल्ट वॉन्डरिंग को समझ लिया था, इसलिए कहा, मन को देखो, मन को पहचानो, तभी मन के ऊपर अधिकार मिलेगा। जब एक विद्यार्थी बार बार डिस्ट्रैक्टेड होता है तो समस्या उसका सब्जेक्ट नहीं है, समस्या उसका मन है जिसने खुद को छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे चलने की आदत डाल ली है। 5 मिनट पढ़ाई, फिर सोशल मीडिया, फिर व्हाट्सएप, फिर रील्स। मन इस लूप में इसलिए फंसता है क्योंकि डोपामाइन का खेल उसे बार बार छोटे इनामों की तरफ खींचता है। जॉब में भी यही होता है। काम शुरू करते ही दिमाग तुरंत एस्केप ढूंढता है। थोड़ी देर यूट्यूब, थोड़ी देर म्यूजिक, थोड़ी देर गॉसिप।
मन वह सब करता है जो अब करो वाले कठिन काम से बचा सके, और बुद्ध इसी बचने की प्रवृत्ति को अज्ञान कहते हैं। जो चीज जरूरी है मन उससे भागता है, जो चीज विनाशकारी है मन उसकी तरफ भागता है। मन को जीतने का पहला कदम है मन को पकड़ना। पकड़ना दमन नहीं है, पकड़ना अवेयरनेस है। मन भटके, आप बस उसे पकड़कर देख लें कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उस भटकन के पीछे कौन सी इच्छा छिपी है। यही ध्यान का सार है। बुद्ध कहते हैं मन को समझना ही ज्ञान है, क्योंकि जब आप मन को देखते हो तभी आप उसके मालिक बनते हो, अन्यथा मन आपको चलाता है और वह आपको कहीं भी ले जा सकता है। अभ्यास की ओर नहीं, विनाश की ओर नहीं, बस अस्थिरता की ओर। और जिस व्यक्ति का मन अस्थिर हो उसका जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध का पहला सिद्धांत कि मन को जीत लो केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, यह मॉडर्न न्यूरोसाइंस का डीपेस्ट ट्रूथ है, ट्रेन द माइंड और द माइंड विल ट्रेन यू। यहां से जीवन का दूसरा सिद्धांत शुरू होता है, इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा था कि मन का भटकना तभी रुकता है जब इच्छाओं का शोर शांत होता है। मन खुद से कभी नहीं भटकता, उसे इच्छाएं खींचती हैं, और इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए मन का भटकना भी अनंत है। हम हर सुबह संकल्प लेते हैं कि आज ध्यान करेंगे, आज पढ़ेंगे, आज अनुशासन में रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इच्छा जागती है, कुछ मीठा खा लेने की, सोशल मीडिया खोल लेने की, दूसरों से तुलना करने की, तुरंत ग्रेटिफिकेशन पाने की, हमारा संकल्प पिघल कर खत्म हो जाता है। यही इच्छा का खेल है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि डिजायर सिस्टम दिमाग के रिवॉर्ड सर्किटरी से जुड़ा है। यह सर्किटरी हमें डोपामाइन देती है, और डोपामाइन का काम है करो, अभी करो, यही करो, फिर से करो। इसी कारण इच्छाएं अनंत हैं। हमने एक इच्छा पूरी की तो दिमाग तुरंत अगली इच्छा पैदा करता है। हम एक चीज पा लेते हैं तो तुरंत दूसरी चीज चमकने लगती है। सोशल मीडिया इस डिजायर सर्किटरी को सबसे खतरनाक तरह से एक्टिवेट करता है। आप एक रील देखेंगे, डोपामिन मिलेगी, दिमाग कहेगा एक और, फिर एक और, फिर बस एक और इसी बस एक और में घंटों बर्बाद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छा का खेल बुझने वाला खेल नहीं है। इच्छा जितनी पूरी होगी उतनी बढ़ेगी। और मॉडर्न साइंस आज कहता है कि डोपामिन सिस्टम कभी भी सेशिएटेड नहीं होता। वह केवल नया, ज्यादा, तुरंत और आसान रिवॉर्ड चाहता है। इसलिए मॉडर्न पीपल थके रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रहते और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इच्छाएं उन्हें लगातार खींचती रहती हैं। बुद्ध ने कहा कि इच्छा पानी जैसी है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। यही कारण है कि जो लोग सोशल मीडिया के आदी हो जाते हैं वे असल जीवन में न तो गहरा ध्यान दे पाते हैं, न ही बड़ी जीत हासिल कर पाते हैं। उनकी इच्छा इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ खींची रहती है। और किसी भी महान वैज्ञानिक ने जब इस विषय पर बात की तो एक ही सच कहा कि सफलता उन लोगों के हिस्से में आती है जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीख लेते हैं। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में भी यही पाया गया कि जिन बच्चों ने इमीडिएट रिवॉर्ड को रोक लिया वे जीवन में अधिक सफल हुए। बुद्ध ने यह बात बिना साइंस के कह दी थी, इच्छा को समझो, इच्छा को नियंत्रण में लाओ, तभी मन मुक्त होगा। इच्छाओं को नियंत्रित करना सप्रेशन नहीं है। दमन करने से इच्छा और मजबूत हो जाती है। बुद्ध इच्छा को देखने की बात करते हैं। वह कब उठी, क्यों उठी, किस भावना से उठी, क्या यह इच्छा आपको कमजोर बनाएगी या मजबूत। एक बार जब आप हर इच्छा को पहचानने लगते हैं तब आपका दिमाग उसके पीछे दौड़ना बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं इच्छा की जड़ अज्ञान है। मनोविज्ञान कहता है इच्छा की जड़ इंपल्सिविटी है, और न्यूरोसाइंस कहता है इच्छा की जड़ डोपामिन क्रेविंग है। पर इन तीनों की दवाई एक ही है, अवेयरनेस। जब आप अपनी इच्छा को पकड़ लेते हैं उसी क्षण उसका प्रभाव आधा हो जाता है। और जब आप उस इच्छा को नाम दे लेते हैं ये बस एक क्रेविंग है, ये वास्तविक जरूरत नहीं है, तब वह इच्छा पिघलने लगती है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। हर महान वैज्ञानिक, हर महान एथलीट, हर महान कलाकार के अंदर यह गुण होता है कि जब इच्छा टकराती है और लक्ष्य टकराता है वे लक्ष्य को चुनते हैं। उनके मन में भी विचलन पैदा होते हैं, उनके भीतर भी इच्छाएं उठती हैं, उनका ध्यान भी भटकता है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया होता है कि मन उनकी तरफ नहीं भाग पाता। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा को जीतना सबसे बड़ी लड़ाई है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है।
और जो यह युद्ध जीत लेता है वह हर युद्ध जीत लेता है। जब मन और इच्छाएं आपके नियंत्रण में आने लगती हैं, तभी जीवन के तीसरे सत्य का द्वार खुलता है, सही विचार और सही कर्म का वह अदृश्य लेकिन अटूट संबंध, जिसे बुद्ध ने जीवन का मार्गदर्शक कहा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, मगर बुद्ध ने कहा था कि हर कर्म की जड़ विचार में होती है। गलत सोच से गलत कर्म पैदा होते हैं और सही सोच से सही कर्म। यह नियम किसी धर्म का नहीं, यह प्रकृति का नियम है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारे विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं और हमारी भावनाएं हमारे एक्शंस को नियंत्रित करती हैं और एक्शंस हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यानी यदि विचार गलत हैं तो भावना गलत होगी और उसी के साथ आपका एक्शन गलत दिशा में बह जाएगा। आप खुद को चाहे लाख बार समझा लें कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, बेहतर जीवन जीना है, अनुशासित बनना है, मगर यदि विचारों की नींव में नेगेटिविटी, कंपैरिजन, जेलसी या फियर छिपा है तो आपका हर प्रयास अधूरा रह जाएगा। बुद्ध ने एक बार कहा था कि मन एक फर्टाइल जमीन है, इसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। यदि चिंता के बीज डालोगे तो कर्म भी चिंतित होंगे, यदि गुस्से के बीज डालोगे तो कर्म भी उग्र होंगे, यदि ईर्ष्या, तुलना, लालच ऐसे बीज डालोगे तो जीवन भी धीरे धीरे इन्हीं झरों से भर जाएगा। यही कारण है कि हम कभी कभी बिना कारण तनाव में चले जाते हैं या दूसरों की नेगेटिविटी को पकड़ डरकर पूरी दिशा ही बदल लेते हैं। किसी ने आपको एक नेगेटिव बात कह दी, तू यह नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तेरे पास टैलेंट नहीं है, और हम अपने भीतर वही गलत विचार बोना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह विचार एक्शन में बदलता है और हम वाकई वही बन जाते हैं जो उन्होंने कहा। यह मन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वह दूसरों के विचारों को सच मान लेता है और अपने विचारों को अविश्वास की नजर से देखता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव दिमाग नेगेटिविटी को ज्यादा महत्व देता है क्योंकि उसका इवोल्यूशनरी पर्पस सर्वाइवल था, हैप्पीनेस नहीं। इसी कारण नेगेटिविटी एक स्पार्क से फ्लेम बन जाती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने मन में सही विचार बोना शुरू कर देते हो, यानी क्लैरिटी, कंपैशन, करेज और फोकस वाले विचार, तब कर्म अपने आप सही होने लगते हैं। सही विचार वह है जो आपको भीतर से मजबूत करे, जो आपको ऊंचा ले जाए, जो आपको सच्चाई की तरफ बढ़ाए, न कि भ्रम की तरफ। ये पॉजिटिविटी वाले मोटिवेशनल कोट्स की बात नहीं है। बुद्ध कभी झूठी पॉजिटिविटी की बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि विचार पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता के साथ। ऐसा पॉजिटिव नहीं कि सब अच्छा है और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ऐसा पॉजिटिव जो कहे कि कठिनाइयां आएंगी, दर्द होगा, संघर्ष होगा, लेकिन मैं खुद को बदल सकता हूं, मैं सही दिशा में चल सकता हूं। यही रियलिस्टिक पॉजिटिविटी है। मनोविज्ञान भी कहता है कि लाइफ आउटकम्स का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर ऑप्टिमिस्टिक रियलिज्म होता है। न जरूरत से ज्यादा डर, न जरूरत से ज्यादा भ्रम। जीवन में सही कर्म तभी शुरू होते हैं जब आपका मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होते हैं, और यही क्लैरिटी आपको आगे ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है, उसे अपने कर्मों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गलत विचारों में डूबा रहता है, उसे कितनी भी मेहनत करा लो, उसका कर्म दिशा नहीं पकड़ पाएगा। और यही कारण है कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर सफल नहीं होते, क्योंकि मेहनत गलत दिशा में होती है। जब विचार सही हो जाते हैं तो दिशा अपने आप दिखाई देने लगती है। अब जीवन का चौथा सिद्धांत शुरू होता है, वह सिद्धांत जिसे दुनिया का हर सफल व्यक्ति जीकर समझा है, लेकिन उससे पहले बहुत लोग भागते रहते हैं। वह सिद्धांत की दर्द ही विकास का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था कि दर्द से भागना ही सबसे बड़ा दर्द है। हर इंसान दर्द से डरता है, लेकिन हर महान गुरु, हर महान वैज्ञानिक, हर मनोवैज्ञानिक अध्ययन एक ही बात कहता है कि दर्द से वृद्धि होती है, संघर्ष से शक्ति पैदा होती है, हानि से जागरूकता पैदा होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है। जिसे टूटा है, संघर्ष किया है, दर्द झेला है, वही व्यक्ति असल में मानसिक रूप से सबसे मजबूत बनता है। दर्द का अर्थ सफरिंग नहीं है। दर्द वह मोड़ है जहां आप पुराने रूप से अलग होकर अपने नए रूप में प्रवेश करते हैं। एक ब्रेकअप किसी को नष्ट कर देता है, लेकिन किसी को जन्म भी देता है। कोई जॉब लॉस व्यक्ति को आत्मविश्वास से गिरा देता है, लेकिन किसी को नए रास्ते की तरफ धकेल देता है। फैमिली प्रेशर किसी को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन किसी को स्टील जैसा मजबूत बना देता है।
हम अक्सर असफलता को एक अंत समझ लेते हैं, लेकिन जीवन में असफलता कभी एंड नहीं होती। असफलता वह जगह है जहां से आप अपने असली स्वरूप के साथ शुरुआत करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क दर्द के समय सबसे तेजी से रिवायरिंग करता है। यह रिवायरिंग वही चीज है जो आपको पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा आत्म जागरूक और ज्यादा मजबूत बनाती है। दर्द में हमारा दिमाग हमें सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में ले जाता है, लेकिन केवल तब जब हम दर्द से भागते नहीं, उसे सामना करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में इतना दुख देखा कि किसी भी सामान्य मनुष्य की आत्मा बिखर जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि दर्द पर क्रोधित होना मूर्खता है, क्योंकि दर्द शिक्षक है, दुश्मन नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में पीड़ा से बचना संभव नहीं, लेकिन उसे सीखना संभव है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे अडेप्टिव लर्निंग कहता है कि जब हम इमोशनल पेन का सामना करते हैं, तब हमारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, और वही पाथवेज मैच्योरिटी और विजडम की जड़ बनते हैं। ब्रेकअप का दर्द आपको सिखाता है कि रिश्तों में आपकी कमजोरियां क्या थीं। जॉब लॉस का दर्द आपको बताता है कि आप अपनी क्षमता से कम जगह पर थे। स्ट्रगल का दर्द आपको सजग करता है कि आराम आपकी सबसे बड़ी बाधा थी। मनोविज्ञान के कई महान वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य तब तक नहीं बदलता जब तक दर्द उसे बदलने पर मजबूर न कर दे। कार्ल जुंग ने कहा था, सफरिंग इज द ग्रेटेस्ट कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। विक्टर फ्रैंकल ने कहा, दर्द में ही अर्थ खोजने वाला मनुष्य कभी टूटता नहीं, वह जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा, दर्द को समझो, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। लेकिन समस्या क्या है? हम दर्द के अनुभव से भागना चाहते हैं। ब्रेकअप हो तो तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं, असफलता आए तो तुरंत ब्लेम ढूंढ लेते हैं, दबाव बढ़े तो तुरंत एस्केप चाहने लगते हैं। यही भागना हमें और कमजोर बना देता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि अवॉइडेंस बिहेवियर एंजाइटी को बढ़ाता है। दर्द से भागकर आप स्ट्रॉन्गर नहीं, वीकर बनते हैं, जबकि पेन का एक्सेप्टेंस मानसिक शक्ति का पहला संकेत है। बुद्ध ने कहा था कि जब तुम दर्द की जड़ तक पहुंचते हो, तब तुम उससे मुक्त हो जाते हो। यानी दर्द से लड़कर नहीं, उसे समझकर तुम उसे पार कर सकते हो। यह समझ जीवन बदल देती है, क्योंकि फिर आप संघर्ष से डरते नहीं, उसे अपना साथी बना लेते हो। और यह वही माइंडसेट है जो दुनिया के हर सफल लोग रखते हैं। वे दर्द को पचाते नहीं, उसे रूपांतरित करते हैं। जीवन में जब दर्द आता है तो दो रास्ते बनते हैं। पहला कि आप गिर जाते हो, दूसरा कि आप ऊपर उठते हो। जो लोग गिरते हैं वे दर्द को पनिशमेंट मानते हैं, जो लोग उठते हैं वे दर्द को टीचर मानते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। उन्होंने कहा कि दुख कोई शाप नहीं है, दुख वह प्रकाश है जो आपको दिखाता है कि जीवन में क्या बदलना है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग अपने दर्द को मीनिंग में बदल लेते हैं, वे दुनिया के सबसे रेजिलिएंट लोग बनते हैं। और यही ग्रोथ का असली ट्रिगर है, दर्द। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी संघर्ष में हैं, किसी दबाव में हैं, किसी हानि या टूटन से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह आपकी हार का संकेत नहीं है, यह आपके विकास का चरण है। जिस मिट्टी को फूल बनना है, उसे जल में गलना ही पड़ता है। जिस लोहे को तलवार बनना है, उसे आग में तपना ही होता है। जिस व्यक्ति को महान बनना है, उसे जीवन के कठिन क्षणों से गुजरना ही होगा। बुद्ध ने कहा कि जो दुख का सामना करता है, वही निर्वाण के करीब आता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति दर्द के सामने स्थिर रहता है, वही मेंटली स्ट्रांग बनता है। जब इंसान दर्द को समझने लगता है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है, और यहीं से जीवन का 5वां गहरा सिद्धांत खुलता है। वह सिद्धांत जो जितना सरल सुनाई देता है, उतना ही कठिन अपनाया जाता है। वह है अपने मन के बोझ को हल्का करने का सिद्धांत, जिसे बुद्ध ने अनासक्ति कहा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें या चीजों को महत्व देना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है चिपकना छोड़ दें। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं, ब्रेकअप का दर्द, असफलता का डर, लोगों की बातों से डरना, परिणामों के लिए बेचैनी, इन सभी की जड़ अटैचमेंट में है। हम उनसे इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि जब वे हाथ से निकलते हैं तो पूरा जीवन हिल जाता है। बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में जितना दर्द है, वह इसीलिए है क्योंकि लोगों ने उन चीजों को पकड़ रखा है जो बदलने के लिए बनी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अटैचमेंट स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। जितना व्यक्ति नियंत्रण खोने से डरता है, उतना ही उसका एंजाइटी लेवल बढ़ता है। अटैचमेंट का मतलब है कि आप किसी चीज को यह कहकर पकड़ते हैं, अगर यह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यही सोच इंसान को कमजोर बनाती है।
आप किसी इंसान से जुड़े रह सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं, उसकी खुशी चाह सकते हैं, लेकिन उसे खोने के डर से अगर आपकी सांसें रुकने लगें तो वह प्रेम नहीं, अटैचमेंट है। आप किसी रिजल्ट के लिए मेहनत कर सकते हैं, सपने रख सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट न मिले तो टूट जाए तो यह अटैचमेंट है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है, यानी आप अपनी शांति किसी बाहरी चीज के हाथ में दे देते हैं, और जिसने भी अपनी शांति किसी और को दे दी उसका जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। कई साल पहले एक व्यक्ति की कहानी मैंने पढ़ी थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करे। उसने अपनी पूरी पहचान उसी नौकरी से जोड़ दी थी। वह कहता था, अगर यह जॉब मिल गई तभी मेरा जीवन सफल है। दिन रात दौड़ना, लोन लेना, घर में तनाव, रिश्तों में दूरी, उसने सब दांव पर लगा दिया, लेकिन वह जॉब उसे नहीं मिली। वह टूट गया। कुछ महीनों तक डिप्रेशन में रहा। उसे लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, लेकिन एक दिन उसने समझा कि उसकी समस्या जॉब नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसने खुद को उस जॉब से बांध दिया था। वह जॉब सिर्फ एक अवसर थी, उसकी पहचान नहीं। जैसे ही उसने अटैचमेंट छोड़ा, भीतर का बोझ हल्का होने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक अलग फील्ड में अपना काम शुरू किया, और सफलता उसी दरवाजे से आई जहां उसने अपेक्षा ही नहीं की थी। जो टूटना था वह दुश्मन नहीं था, वह उसे एक अनावश्यक बोझ से मुक्त कर रहा था। डिटैचमेंट को गलत तरीके से समझा गया है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ भी मायने ना रखे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है कि सब कुछ मायने रखता है, लेकिन आपकी शांति उससे भी ज्यादा मायने रखती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहता है, यानी आप दुनिया की हर चीज से जुड़ते हैं, लेकिन किसी एक चीज से इतने मजबूती से नहीं चिपकते कि उसके बिना आप टूट जाएं। जो मन हल्का होता है वही ऊंचा उड़ता है। भारी मन न सपने देख सकता है, न लक्ष्य हासिल कर सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, हल्का मन सफल जीवन। और हल्का मन कभी अटैचमेंट से नहीं बनता, बल्कि अवेयरनेस से बनता है। यहीं से हम पहुंचते हैं छठे सिद्धांत पर, माइंडफुलनेस। यह केवल एक शब्द नहीं, जीवन की क्लैरिटी का द्वार है। जब मन वर्तमान में रहता है तो क्लैरिटी पैदा होती है, और क्लैरिटी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां आपका असली जीवन चल रहा है। आप यस्टरडे को बदल नहीं सकते, आप टुमारो को पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप अभी को पकड़ सकते हैं, और जिसे अभी का नियंत्रण मिल गया उसे जीवन का नियंत्रण मिल गया। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही सच्चा द्वार है, बाकी सब भ्रम है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तब आपका ब्रेन कॉग्निटिव ओवरलोड से मुक्त होता है। इसी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस शार्प होता है, और इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है। माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं कि आप घंटों पहाड़ों पर बैठें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अवेयरनेस के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाएं, मोबाइल स्क्रॉल न करें। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों को महसूस करें, न कि दिमाग को फ्यूचर या पास्ट में भटकने दें। जब आप बात कर रहे हों तो केवल सुने, जजमेंट बनाने या जवाब सोचने की जल्दी न करें। इसी को मनोविज्ञान में अटेंशनल कंट्रोल कहा जाता है। जब व्यक्ति हर छोटे काम अवेयरनेस के साथ करता है, उसकी जिंदगी में क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। एक छोटा सा एक्सरसाइज आप आज से कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं, सिर्फ खाना खाएं। हर बाइट को महसूस करें, स्वाद को महसूस करें। कुछ ही दिनों में आपका माइंड सेटल होना शुरू करेगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि ईटिंग माइंडफुली आपकी एंजाइटी कम करता है, डाइजेशन बेहतर करता है, और ब्रेन के कामनेस सेंटर इंसुला कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है। ये छोटी सी आदत बड़ी क्लैरिटी का बीज बोती है। इसी तरह जब आप चलें तो कदमों को महसूस करें, जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें। ये सिंपल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास आपके माइंड को स्थिर बनाता है। अब चलिए आपको बुद्ध के समय की एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो अटैचमेंट और माइंडफुलनेस दोनों सिद्धांतों को एक साथ समझा देती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांवों में घूम रहे थे। रास्ते में एक नदी मिली। शिष्यों में से एक ने पानी पीने के लिए नदी में कदम रखा, लेकिन उसने देखा कि पानी गंदा था, क्योंकि अभी अभी कुछ बैल वहां से गुजरे थे। उसने वापस आकर कहा, भांटे, पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने उसी शिष्य से कहा, फिर से जाकर देखो। इस बार जब वह नदी पर पहुंचा तो पानी बिल्कुल साफ था। वह वापस आकर बोला, भांटे, अभी पानी बिल्कुल साफ है। कैसे? बुद्ध ने कहा,
जब तुमने देखा कि पानी गंदा है, तुमने उसे छेड़ा नहीं, बस छोड़ दिया। पानी खुद सेटल हो गया। मन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसे छेड़ते हो उतना मटमैला होता है, जितना छोड़ देते हो उतना साफ हो जाता है। लोगों से, चीजों से, परिणामों से, इच्छाओं से जितना चिपकते हो, मन उतना ही गंदा होता है। जब माइंडफुल रहते हो, डिटैच्ड रहते हो, मन उतना ही साफ होता जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा एनिमी है ओवरथिंकिंग, और इसका सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस। बुद्धा कहते हैं कि मानव मन किसी नदी जैसा है, उसे साफ करने की जरूरत नहीं, बस सेटल होने की जरूरत है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में सेटल होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, और यही हिस्सा जीवन के डिसीजन को सबसे सही दिशा देता है। अटैचमेंट माइंड को अशांत करती है, माइंडफुलनेस माइंड को स्थिर करती है, और यही स्थिरता सक्सेस की असली जड़ है। जब मन हल्का होता है, शांत होता है और प्रेजेंट में होता है, तब इंसान वही देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। अपॉर्चुनिटीज साफ दिखने लगती हैं, गलत रास्तों का एहसास जल्दी होता है, सही लोगों की पहचान आसान होती है। ये क्लैरिटी जीवन में एक चमत्कार की तरह काम करती है। और जब बात मन की यात्रा की चल रही हो तो ये सफर यहां रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जीवन का हर मोड़ हमें एक नई समझ देता है, एक नई परत खोलता है। इसी समझ की अगली परत हमें एक गहरे सिद्धांत तक ले जाती है। वह सिद्धांत जो हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं और हमारी सफलताओं के पीछे छिपी जड़ों को छूता है। वह सिद्धांत है अटैचमेंट कम करो। बुद्ध कहते हैं बंधन ही दुख का मूल है। यह वाक्य सुनने में शायद सरल लगे, पर इसका अर्थ उतना ही गहरा है जितनी समुद्र की तह। हम जिन चीजों, जिन लोगों, जिन परिणामों से चिपक कर जीते हैं, वही धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर करते जाते हैं। किसी इंसान को खोने का डर, किसी संबंध के टूटने का डर, किसी लक्ष्य में असफल होने का डर, ये सभी डर हमारे मन के भीतर पैदा ही तब होते हैं जब हम उन चीजों को अपनी पहचान समझ बैठते हैं। सफलता उन्हीं के पास जाती है जिनका मन हल्का होता है, जिनके कदम बेफिक्र होते हैं। कई साल पहले की एक छोटी सी घटना आज भी मुझे याद है। एक लड़का था, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत सफल होने की तीव्र इच्छा रखने वाला। उसने एक लक्ष्य बनाया और उसी से इतना चिपक गया कि उसकी पूरी दुनिया, पूरा अस्तित्व उसी लक्ष्य में सिमट गया। जब भी वो उससे दूर जाता, उसका मन उसे कचोटता। जब भी कोई ध्यान भटकाता, वो खुद को असफल मानने लगता। उसे लगता कि अगर यह लक्ष्य नहीं मिला तो उसका जीवन बेकार है। पर हुआ क्या, जितना वह लक्ष्य से चिपकता गया, उतना ही वह लक्ष्य उससे दूर होता गया। आखिरकार वह थककर टूट गया। और जब टूटने के बाद उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ इसी एक चीज के लिए पैदा हुआ था? तभी उसे पता चला कि बंद मुट्ठी में रेत कभी नहीं ठहरती। जीवन में सूफी संतों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने यही बात कही है, डिटैचमेंट पावर है। जैसे मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं, जो चीजें आप पकड़ कर रखते हो वही अंत में आपको पकड़ लेती हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, चिपकना छोड़ो, प्रवाह को स्वीकारो, तभी तुम हल्के बनोगे, और हल्का मन हमेशा ऊंचा उड़ता है। और इसीलिए डिटैचमेंट बोझ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव है। यह दुनिया को छोड़ देने का विचार नहीं है, बल्कि अपने मन के भीतर उन अनावश्यक गांठों को खोल देने की कला है जो हमें हर दिन थकाती है। जीवन का असली सुख कब्जे में नहीं, बल्कि प्रवाह में है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब आगे बढ़ने का अगला द्वार खुलता है। वह द्वार जिसमें माइंडफुलनेस आपकी क्लैरिटी को तेज तलवार की धार की तरह पैना करती है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहने की कला। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का 47% समय उसकी सोच वर्तमान से बाहर भटकती रहती है। यह आंकड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में आया था। यानी आधा जीवन हम जीते ही नहीं, बल्कि उसका सिर्फ विचार करते रहते हैं। यही कारण है कि भ्रम बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है, और मन की ऊर्जा धीरे धीरे बिखरती चली जाती है। लेकिन जैसे ही इंसान वर्तमान क्षण की शक्ति को समझना शुरू करता है, उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। बुद्ध ने हमेशा कहा, वर्तमान क्षण ही जीवन का एकमात्र द्वार है। जो यहां है वही सत्य है, जो यहां नहीं है वह माया है। माइंडफुलनेस किसी पहाड़ पर बैठकर ध्यान लगाने का नाम नहीं है। ये तो हर उस काम में जागरूक होने का नाम है जो आप अभी कर रहे हैं। खाना खाते समय भोजन का स्वाद महसूस करना, चलते समय हवा का स्पर्श महसूस करना,
किसी इंसान की बात ध्यान से सुनना, बिना जवाब सोचने के, काम करते समय अपने हर कदम को महसूस करना, यही माइंडफुलनेस है। जब आप खाने के एक एक कौर को महसूस करते हैं, तब भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। जब आप चलते समय हवा की छूंद को महसूस करते हैं, तब भाग दौड़ भरी जिंदगी भी कुछ पल के लिए धीमी और शांत हो जाती है। और जब आप किसी से बात करते समय सिर्फ सुनते हैं, सच में सुनते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं, भावनाएं साफ होती हैं। यही क्लैरिटी सक्सेस का गेट है। मनोवैज्ञानिक एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, वर्तमान में रहने की क्षमता आपकी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना बढ़ा सकती है, क्योंकि माइंड वॉन्डरिंग ऊर्जा का सबसे बड़ा खर्च है। इसी क्लैरिटी को समझाने के लिए बुद्ध ने अपने समय में एक कहानी सुनाई थी। एक युवक उनके पास आया और बोला, मेरे विचार बहुत भागते हैं, मेरा मन कहीं टिकता नहीं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरी में पानी भरकर दिया और कहा, इसे लेकर गांव के चारों तरफ घूम कर आओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। वह युवक बेहद सतर्कता से चला, हर कदम पर ध्यान रखा, हर हलचल को महसूस कर रहा था। जब वह लौटा, बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में होने वाले नृत्य, संगीत और उत्सव देखे? युवक ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ कटोरी में था। बुद्ध मुस्कुराए, जब ध्यान एक जगह टिक जाता है, तब संसार का शोर अपने आप शांत हो जाता है। यही माइंडफुलनेस है। यह कहानी आज भी उतनी ही सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान के क्षण पर पकड़ बना लेता है, वही जीवन पर पकड़ बना लेता है। और इसी माइंडफुलनेस से आगे बढ़ता हुआ एक और शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है, सही संगत का सिद्धांत। मनोविज्ञान में इसे सोशल कंटेजन थ्योरी कहा जाता है, यानी भावनाएं, आदतें, सोच, ये सभी संक्रामक हैं। आप किसके साथ बैठते हैं, उससे आपके मन की दिशा तय होती है। नेगेटिव लोगों में 3 चीजें होती हैं। वे आपकी ऊर्जा चूसते हैं, आपकी सोच को भ्रमित करते हैं और आपके रास्ते को धुंधला कर देते हैं। वहीं सही लोग आपके भीतर रोशनी जलाते हैं, आपके मन को स्थिर करते हैं और आपको आपकी असली दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने हमेशा संगति के महत्व पर जोर दिया। वे कहते थे, गलत संगत में पड़ना मतलब अपनी चेतना को धीरे धीरे खो देना। और आधुनिक विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन से बना है, जो सामने वाले इंसान की ऊर्जा और व्यवहार को कॉपी करते हैं। इसीलिए सफलता पाने के लिए सही लोगों का साथ चुनना ही पहला बड़ा कदम है। एक सरल तकनीक हमेशा काम आती है, जिसे मैं 5 मिनट फिल्टर रूल कहता हूं। किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, क्या उसका प्रभाव आपके मन को हल्का करता है या भारी? अगर हल्का करता है, रख लो। अगर भारी करता है, दूरी बना लो। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है गलत संगत में बर्बाद करने के लिए, और इसी संगति की समझ हमें अगले सिद्धांत तक ले जाती है, कर्म। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है जब तक वह कर्म में न बदले। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में लाखों लोग किताबें पढ़ते हैं, करोड़ों लोग सीखते हैं, पर सफल वही होते हैं जो कदम उठाते हैं। नॉलेज सक्सेस, एक्शन शिक्षा सक्सेस। लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं, क्योंकि प्लानिंग मन को आराम देती है, लेकिन कर्म मन को चुनौती देता है, और मन चुनौती से हमेशा बचना चाहता है। कई लोग महीनों तक सोचते रहते हैं कि किस दिन शुरुआत करेंगे, लेकिन कभी शुरू नहीं करते। उन्हें लगता है कि पहले परफेक्ट टाइम आएगा, सब कुछ सेट होगा, लेकिन परफेक्ट समय कभी नहीं आता। कर्म ही रास्ता बनाता है और कर्म ही रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो चलना शुरू करो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। यही कर्म की शक्ति है। और जब कर्म का प्रवाह बनता है, तब जीवन हमें अंतिम और सबसे अनमोल सिद्धांत सिखाता है, साधारण जीवन, असाधारण परिणाम। मिनिमलिज्म सिर्फ कम चीजें रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन से अनावश्यक क्लटर हटाने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान कहता है कि जितना ज्यादा अव्यवस्था आपके आसपास होती है, उतनी ही उलझन आपके भीतर पैदा होती है। दुनिया के सभी सफल लोग एक निश्चित सादगी के साथ जीते हैं, क्योंकि कम डिस्ट्रैक्शंस, ये ज्यादा फोकस। स्टीव जॉब्स का वार्डरोब, वॉरेन बफेट की सिंपल रूटीन, या किसी भी बड़े सोच वाले व्यक्ति का लाइफस्टाइल देखें, वे अपनी ऊर्जा को गैर जरूरी चीजों में नहीं बर्बाद करते। ये मिनिमलिज्म की असली ताकत है, जहां आप कम चीजों के साथ ज्यादा क्लैरिटी महसूस करते हैं। साधारण जीवन जीने के लिए कदम भी उतने ही सरल हैं। जो चीजें आपको वैल्यू नहीं देती, उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। डिजिटल क्लटर कम करो,
अपने फिजिकल स्पेस को सिंपल बनाओ, अपनी डे टू डे रूटीन में अननेसेसरी टास्क हटाओ और खुद को उन कामों में लगाओ जो वास्तव में जरूरी हैं। बुद्ध के शब्दों में, जिसके पास अपने मन पर नियंत्रण है उसके लिए दुनिया सरल हो जाती है। और यही सिंप्लिसिटी आपकी क्रिएटिविटी को खोलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और आपके भीतर की भारीपन को हल्का करती है। और अब इन सभी सिद्धांतों, इन सभी अनुभवों, मनोविज्ञान की गहराइयों और बुद्ध के ज्ञान की रोशनी से होकर गुजरने के बाद जहां हम खड़े हैं, वह स्थान आपके जीवन एक का वह मोड़ है जहां से आपका सफर बदल सकता है, अगर आप चाहें तो। क्योंकि सच यही है, ज्ञान तभी जीवित होता है जब वह जीवन में उतरता है, और जीवन तभी खिलता है जब मन उसके साथ खड़ा होता है। इस पूरी यात्रा में आपने देखा कि मन कितना चालाक है, कितना तेज है, कितना बहलाने वाला है और साथ ही कितना शक्तिशाली भी। आपने महसूस किया कि यह मन कभी आपको अंधकार में धकेल देता है तो कभी इसी मन की रोशनी आपके रास्तों को सुवर्ण बना देती है। आपने समझा कि इच्छाएं कैसे आपको भटकाती हैं, संगत कैसे आपको बदलती है, आदतें कैसे आपके भविष्य को गढ़ती हैं और माइंडफुलनेस कैसे आपकी चेतना को शांत, गहरी, निर्मल और तेज बनाती है। लेकिन यह सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो अभी इसी क्षण आपके भीतर बैठी हुई है। जिस क्षण आप अपनी जागरूकता को मोड़ देते हैं, दुनिया बदल जाती है। आपने सुना होगा, जब मन पर विजय मिलती है तब जीवन पर विजय आसान हो जाती है। लेकिन असली विजय वह है जब आप खुद को पहचान लेते हैं, जब आप यह देख लेते हैं कि आपका गुस्सा आप नहीं है, आपका दुख आप नहीं है, आपकी कमजोरी आप नहीं है, आपकी असफलताएं आप नहीं हैं। वे सिर्फ अनुभव हैं, गुजरते बादल की तरह हैं। आप आसमान हैं जिसके पार असीम विस्तार है, असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को जगाने के लिए यह पूरी स्क्रिप्ट आपको एक एक सिद्धांत के माध्यम से अंदर तक ले गई है। अब जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक निर्णय लें। क्या आप अपने मन के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या अब आप अपने मन की लगाम पकड़कर इसे एक योद्धा, एक साधक, एक विजेता की तरह चलाना चाहते हैं? क्योंकि जीत वही है जहां मन आपका साथ दे, हार वही है जहां मन आपका विरोध करे। ये दुनिया तेजी से बदल रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और मन पहले से कहीं ज्यादा उथल पुथल में है। ऐसे समय में जो इंसान अपने मन को साध लेता है वही विजय पाता है, वही अपने जीवन का शिल्पकार बनता है। याद रखिए, आपके मन में हर दिन दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है रुक जाओ, थक गए हो। दूसरी कहती है बस एक कदम और, सफलता बहुत पास है। जीत हमेशा दूसरी आवाज की होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग पहली आवाज के आगे हथियार डाल देते हैं। वे खुद की शक्ति से अनजान रह जाते हैं। वे अपनी क्षमताओं को बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। वे अपने भीतर की आग को बुझा देते हैं, जबकि वह आग उन्हें दुनिया जीतने की ताकत दे सकती थी। लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि अगर आप यहां तक सुनकर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भीतर छिपे उस शेर को पहचानना चाहते हैं जो अभी सो रहा है। इस स्क्रिप्ट के हर शब्द ने आपके भीतर हलचल मचाई है, कुछ तोड़ दिया है, कुछ नया बना दिया है। और अब वक्त है कि आप अपने भीतर की इस आग को दिशा दें। और इसी दिशा को मजबूत करने के लिए, इसी जागरण को गहराई देने के लिए, जिन्हें हर दिन इनर स्ट्रेंथ चाहिए, हर दिन क्लैरिटी चाहिए, हर दिन वो आवाज चाहिए जो उन्हें उठाकर खड़ा कर दे, उनके लिए हमने यह YouTube चैनल बनाया है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आपकी ऊर्जा बदलेगी। यह वह जगह है जहां हार मानने वाला व्यक्ति दोबारा उठना सीखता है, जहां टूट चुका इंसान फिर से खुद को जोड़ना सीखता है, जहां दिशा खो चुके लोग अपने रास्ते पहचानते हैं, जहां डर से जकड़े लोग साहस की पहली सांस लेते हैं, जहां आप रोज यह महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक आवाज है, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है जो आपकी लड़ाई को समझता है। हमारा चैनल उसी रोशनी की तरह है जो अंधेरे समय में सामने आती है, वही रोशनी जो आपको कहती है उठो, तुम हेर नहीं सकते, ऊपर देखो, रास्ता अभी बाकी है, अपने भीतर देखो, शक्ति अभी जागनी है। यह चैनल उन सिद्धांतों पर बना है जिनके माध्यम से महान दिमागों ने इतिहास बदला। माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन, मेंटल क्लैरिटी, साइकोलॉजिकल मास्टरी, इमोशनल स्ट्रेंथ और बुद्ध की सदियों से चलती आ रही प्योर विजडम। हर वीडियो आपको खुद के करीब ले जाता है,
हर वीडियो आपको एक नया दृष्टिकोण देता है। हर वीडियो आपको खुद को समझने, अपने मन को साधने और अपने जीवन को ऊंचा उठाने की ताकत देता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्यों की ओर निडर कदम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को तेज, साफ और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अगर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जिसके लिए किस्मत भी रास्ते खोल दे, तो आपको इस सफर का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा चैनल आपका वह साथी बनेगा जिसकी आपको बरसों से कमी महसूस होती थी। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, ये बदलाव देता है। ये सिर्फ बातें नहीं करता, ये दिशा देता है। ये सिर्फ सिखाता नहीं, ये आपके भीतर आग जगाता है। तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, अपने जीवन की नई शुरुआत यहीं से कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको और गहराई से मन की ताकत, भावनाओं की शक्ति, मानसिक अनुशासन, सफलता के सिद्धांत और बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं से परिचित करवाएंगे। आपके हर संघर्ष के पीछे एक ताकत छुपी है। आपकी हर गिरावट में एक सीख छुपी है। आपकी हर आंसू में एक प्रकाश छुपा है। आपकी हर देर में एक सही समय छुपा है। और इस चैनल के हर वीडियो में आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया द्वार खुला है। जीवन बदलना मुश्किल नहीं, बस मन बदलने की देर है। और आज यहां खड़े होकर इस स्क्रिप्ट के अंत में मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं और आप जीतेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। और शुरुआत करने वाला कभी हारता नहीं, वह सिर्फ रास्ता बदलता है, मंजिल नहीं। धन्यवाद।